नमस्कार, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। बात करेंगे आज 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स की। साथ ही बात करेंगे इस मिशन को कैसे अंजाम दिया गया और भी बताएंगे कि इस मिशन को अंजाम देने वाला स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल है क्या और इसकी क्या खासियत है। लेकिन उसके पहले रुक करते हैं अभी तक की सुर्खियों की। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी। जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में मिला संदिग्ध सामान, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। हिंसक झड़पों के बाद नागपुर में लगातार दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, भारी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती। सुनीता विलियम्स ने धरती पर की वापसी, अमरोहा में आर्टिस्ट ने बनाया चित्र। रंग पंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ इंदौर, ऐतिहासिक रंगारंग गेर शुरू, टैंकरों से रंगों की बौछार। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने इतिहास रच दिया है। आज सुबह तड़के 3:27 पर स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स के साथ 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौट चुके हैं। सुनीता की धरती पर वापसी सटीक अंदाज में हुई। अंतरिक्ष स्टेशन से रवानगी से लेकर समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग तक सब कुछ पहले से तय हिसाब के मुताबिक हुआ। सबसे खास बात यह रही कि सुनीता विलियम्स स्पेस क्राफ्ट से निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई। ड्रैगन कैप्सूल से अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग होने तक सब कुछ सफल रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबे 9 महीने का इंतजार और 17 घंटे के सफर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ड्रैगन अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी की सतह पर उतरा है, जिसके बाद ही नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, क्रू 9 के सदस्य बूच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद वापस लौट आए हैं। वहीं सभी अंतरिक्ष यात्री अब ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आ चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक पल है जो नासा और स्पेस एक्स की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। पैराशूट के साथ चारों यात्रियों को ला रहा ड्रैगन कैप्सूल समंदर में लैंड कर गया है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की सुरक्षित वापसी हो गई है। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। धड़कनें बढ़ाने वाला यह पल था। अब कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को सीधे नहीं खोला जाता है। ऐसा अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए भी किया जाता है। कैप्सूल जब धरती के वातावरण में घुसता है तो वह गर्मी से बिल्कुल लाल हो जाता है। इसलिए समंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के समान होने का इंतजार किया जाता है। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले साल 5 जून 2024 को नासा के मिशन के तहत बोइंग के अंतरिक्ष यान पर बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। यह मिशन सिर्फ 10 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में खराबी आने की वजह से दोनों धरती पर वापस नहीं लौट सके, जिसके बाद अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में वापसी हुई और फिर ट्रंप और एलन मस्क ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, जिसके बाद से मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि क्रू 9 का दृढ़ संकल्प लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईएसएस का मिशन साहस, हिम्मत और असीम मानवीय भावना की परीक्षा थी। पीएम मोदी ने कहा कि वेलकम बैक क्रू 9, द अर्थ मिस्ड यू, द अर्थ हैज बीन ए टेस्ट ऑफ ग्रेट करेज एंड द बाउंडलेस ह्यूमन स्पिरिट। सुनीता विलियम्स एंड द क्रू 9 astronauts have once again shown us what perseverance truly means. Their unwavering determination in the face of the vast unknown will forever inspire millions. स्वागत है, क्रू 9 पृथ्वी ने आपको याद किया। यह साहस, हिम्मत और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही। सुनीता विलियम्स और क्रू के
अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या अर्थ है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही प्रेरणादायक है। उनकी वापसी पर पूरे देश को गर्व है। यह मिशन दिखाता है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, उनकी यात्रा युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारत भी अंतरिक्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य में कई और महत्वपूर्ण मिशन करने वाला है। साथ ही इसरो ने सुनीता विलियम्स की वापसी का स्वागत किया है। कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण में आपकी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स का जमकर स्वागत किया है। इसरो ने लिखा, वेलकम बैक सुनीता विलियम्स। आपका ISS पर एक विस्तारित मिशन के बाद सुरक्षित लौटना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। नासा, SpaceX और USA की अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण। आपका लचीलापन और समर्पण दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करता रहा है। सचिव DOS और अध्यक्ष इसरो के रूप में मैं अपने सहयोगियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपके एक महान दिन की कामना करता हूं। बता दें कि इस मिशन की कामयाबी के पीछे SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल है, जिसकी वजह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की प्रमुख अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुधवार सुबह धरती पर लौट आए। करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद उनका वापसी मिशन SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल द्वारा हुआ। इस कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर लैंड किया और सुनीता विलियम्स के साथ साथ उनके साथी बुच बिलमोर और अन्य अंतरिक्ष यात्री भी इसी कैप्सूल में धरती पर लौटे। ड्रैगन कैप्सूल SpaceX द्वारा बनाया गया है और यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने और उन्हें वापस धरती पर लाने का काम करता है। यह पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है जो इंसान को अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित रूप से लाता है। ड्रैगन कैप्सूल को खास तौर पर इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसकी टेस्टिंग नासा और SpaceX द्वारा मिलकर की गई थी। ड्रैगन कैप्सूल में कुल 7 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं। यह न केवल मानव मिशन के लिए बल्कि कार्गो की ढुलाई के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह भारी मात्रा में सामान को अंतरिक्ष स्टेशन तक और वहां से वापस धरती तक ले जा सकता है। यह कैप्सूल अपने आकार और डिजाइन में काफ़ी प्रभावी है और इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी किया जा सकता है। ड्रैगन कैप्सूल में 16 इंजन होते हैं जो मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा इसकी लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें 6 पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 2 पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की गति को स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं, जबकि 4 पैराशूट लैंडिंग से पहले स्पीड को घटाने में मदद करते हैं। इस तरह कैप्सूल पानी में सुरक्षित तरीके से उतरता है और अंतरिक्ष यात्री को कोई खतरा नहीं होता है। अब तक ड्रैगन कैप्सूल 44 बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है और 49 मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। SpaceX का दावा है कि इसमें सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद ही सुरक्षित है। वहीं सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यात्रा की बात करें तो यह कहानी जून से शुरू हुई थी। जैसे ही स्टारलाइन अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचा, उसके कुछ थ्रस्टर ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। फिर भी यह डॉक करने में सक्षम था। कुछ महीने की समस्या के बाद अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अधिकारियों ने इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया। वे सितंबर में अंतरिक्ष यात्रियों के बिना स्टारलाइनर को वापस पृथ्वी पर ले आए, लेकिन इसका मतलब था कि विलियमसन और बिलमोर को घर वापस आने के लिए एक और सवारी की जरूरत थी। इससे फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को फिर से बुकिंग करने के स्पेस वर्जन के रूप में सोचें। नासा के अंतरिक्ष स्टेशन पर 7 अंतरिक्ष यात्री हैं। हर 6 महीने में वह 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बदल देता है। रूस एक बार में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजता है। विलियमसन और बिलमोर के साथ रहने के कारण नासा को 2 और अंतरिक्ष यात्रियों की चिंता थी। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर के साथ बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल 6 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा।
अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ ISS में उनके सहकर्मी नासा के निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव रूस, जापान और अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री भी उनकी सहायता करेंगे। ऐसा उस समय ये डील हुआ था। 2 दिन के हैंडओवर के बाद पुराने क्रू ने मंगलवार को धरती पर वापसी की यात्रा शुरू की और बुधवार की सुबह फ्लोरिडा तट पर उतरा। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन से दूर जाने के लिए कई फेज को पार किया, पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने और अंतिम स्प्लैश डाउन के लिए कई ऑर्बिट एक्सरसाइज भी किया, जिसके बाद इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और एक लंबे अंतराल के बाद 9 महीने का वो अंतराल, 9 महीना 14 दिन का वो अंतराल खत्म हुआ, जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, जिसकी वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे, जिसका नासा इंतजार कर रहा था। और सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ अब धरती पर वापस लौट आई हैं। फिलहाल वो अभी डॉक्टरों की देखरेख में हैं। एक डॉक्टर की टीम है जो उनका और उनके साथियों का देखभाल कर रही है और उनसे जुड़े चीज़ों को देख रही है। फिलहाल 15 से 20 दिन उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके बाद वो अन्य लोगों से रूबरू हो सकती हैं। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये उस वक्त का है जब पूरी दुनिया की निगाहें नासा पर टिकी हुई थी, अंतरिक्ष यात्रियों पर टिकी हुई थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी कैसे होगी। ऐसे में ये सबसे बड़ी खबर है, विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब उम्मीदें ख़त्म हो रही थी कि सुनीता विलियम्स शायद ही वापस धरती पर आ जाएं, और ऐसे वक्त में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के साथ काम किया और मिशन को अंजाम दिया। मिशन को सिर्फ अंजाम ही नहीं दिया, इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया और अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल धरती पर लौटाने का काम किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। खासकर वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक नया इतिहास रचा गया है, एक नया कीर्तिमान लिखा गया है और आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े और चीज़ों पर बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि सुनीता विलियम्स लंबे समय तक वहां पर रही हैं। जब वो मीडिया से रूबरू होंगी तब देखा जाएगा कि आखिरकार 9 महीने के अंतर्गत उन्होंने अंतरिक्ष में क्या महसूस किया, पृथ्वी से अलग क्या था, क्या मानव जीवन संभव है, क्योंकि अंतरिक्ष में फिलहाल मानव है अपना जीवन तलाश रहा है। मंगल ग्रह की बात की जाए, चाँद की बात की जाए या अन्य ग्रहों की बात की जाए, समय समय पर मानव जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रिसर्च करते रहे हैं और कहीं न कहीं अब दुनिया की निगाहें आने वाले भविष्य पर टिकी हैं कि आखिरकार भविष्य में क्या मानव का जीवन अंतरिक्ष में पनप पाएगा। इसको लेकर के रिसर्च अभी जारी है और भारत के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महिला हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और उनके तार जो हैं भारत से जुड़े हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हो या तमाम बड़े दिग्गज नेता हो या इसरो हो या अन्य राज्य के लोग हों, इस उपलब्धि के साथ ही सुनीता विलियम्स के जय जयकारे के नारे लगा रहे हैं और उनकी उपलब्धि, उनकी वापसी से काफ़ी खुश हैं। जश्न का माहौल पूरी दुनिया में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।